दोस्तों क्लास हमारी कौन सी है? आज दूसरी है। और इस क्लास में दोस्तों मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, क्या डिस्कस करूंगा मैं? भारत के पड़ोसी देश। और दोस्तों ये पड़ोसी देश मैंने कहाँ करवाया था आपका? साथ ही ये मैं आपका स्टैटिक जीके में भी करवा चुका हूँ। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, लेकिन यहाँ पर और भी आपके लिए डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं भारत का पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो सभी लोगों ने हेडिंग बना ली होगी मेरे दोस्त, सभी लोगों ने हेडिंग बना ली होगी भारत के पड़ोसी देश। तो एक बार दोस्तों धूमधाम से क्लास को शेयर कर दीजिए क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात मैं करता हूँ भाई, ठीक है, जहां भी दोस्तों मैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करूंगा तो कुछ दोस्तों ऐसे देश होंगे जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा। ठीक है, या मैं इसको रफ करके साथ ही उस साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, स्थलीय सीमा। तो भारत के ऐसे कितने देश हैं साथी? कितने दोस्तों ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और वो स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो स्थलीय सीमा की अगर लंबाई आपसे पूछ ले तो आप कह देंगे भाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और दो देश ऐसे हैं साथी जो भारत के साथ क्या बनाते हैं भाई? जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, जलीय सीमा बनाते हैं दो देश। और वो दोस्त कौन से हैं आपके? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव हैं, ये आपके क्या करते हैं भाई? जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगर स्थलीय सीमा की ही साथ ही मैं बात करूं तो आप सभी को पता है दोस्तों, हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डिट्टो जैसा लिखवा रहा हूँ, सेम डिट्टो ऐसा ही क्या कर रहा हूँ मैं आपके टेलीग्राम पर सेंड कर दे रहा हूँ पीडीएफ क्रिएट करके। ठीक है, चलिए साथी, तो स्थलीय सीमा की साथी अगर मैं बात करूं तो स्थलीय सीमा में दोस्तों 7 देश आते हैं। और इन 7 देशों में साथी आपके 92 जिले आते हैं। इन 7 देशों में साथी कितने जिले आते हैं? 92 जिले आते हैं इन 7 देशों में। और साथी क्या आते हैं इनमें? 17 आपके राज्य आते हैं। 17 राज्य आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं कितने हैं स्थलीय सीमा वाले? तो मैंने आपको क्या बताया भाई? 7 देश हैं। 7 देश स्थलीय सीमा वाले। ठीक है, स्थलीय सीमा। तो कौन से देश बताए मैंने साथी आपको? 7 देश बताए जो भारत के साथ क्या करते हैं भाई? स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आप लिखिएगा। सबसे पहला दोस्तों कौन सा है भाई? बांग्लादेश। ठीक है, पहले नंबर पर क्या लिखेंगे आप लोग साथी? बांग्लादेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पर दोस्तों आप लोग लिखेंगे चीन। ठीक है, तीसरे नंबर पर साथी आप क्या लिखेंगे भाई? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद चौथे नंबर पर साथी आप लोग क्या लिखेंगे भाई? नेपाल। ठीक है, पांचवें नंबर पर साथी आप लोग क्या लिखेंगे भाई? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। और फिर छठे नंबर पर साथी क्या होगा आपका? भूटान। सातवें नंबर पर साथी क्या होगा आपका? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो दोस्तों आप लोग क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लासेस आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, अगर बांग्लादेश की दोस्तों सीमा की मैं बात करता हूं तो सबसे लंबी सीमा दोस्तों जो लगाता है आपका वो बांग्लादेश लगाता है। कितने की भाई? 4096 किलोमीटर की। ठीक है, 4096 किलोमीटर की, या फिर सबसे अधिक सीमा या फिर सर्वाधिक सीमा। ठीक है, सर्वाधिक सीमा या सर्वाधिक लंबी सीमा। ठीक है, सर्वाधिक सीमा जो लगाता है वो लगाता है भाई बांग्लादेश। चीन की अगर हम लोग बात करते हैं साथी, तो चीन की है आपकी 3680 लगभग किलोमीटर। ठीक है, 3680 किलोमीटर एक्सप्रोस। कई जगह दोस्तों आपको 3648 दिखेगा, कई जगह 3488 दिखेगा। तो आप दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर की। ठीक है, चलिए, कई बुक्स में आपको ये दिखेगा, कई बुक्स में ये दिखेगा, तो इसलिए मैंने दोनों ही दोस्तों आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान बनाता है भाई 3323 किलोमीटर की सीमा।
3,323 किलोमीटर की सीमा। नेपाल के साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं भाई नेपाल, तो नेपाल बनाता है भाई 1751 किलोमीटर की सीमा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं म्यांमार के साथ ही, तो बनाता है 1643 किलोमीटर। ठीक है। अगर यही हम बात करते हैं साथ ही किसकी, भूटान की, तो किसकी है भाई 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की साथ ही हम लोग बात करते हैं तो भाई कितनी है, 106 किलोमीटर। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम या सबसे छोटी सीमा कौन सा देश लगाता है भाई, तो लगाता है अफगानिस्तान। कम या फिर छोटी सीमा, ठीक है, दोनों लिख लीजिएगा आप। तो सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ लगती है भारत की भाई, बांग्लादेश के साथ लगती है। अभी मैंने आपको बता दिया कितनी, 4096 पॉइंट, जो 4096 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा लगती है। और सबसे कम लगती है भाई किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर की, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे हम लोग बात करें, आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं। चलिए साथी आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, तो मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं, जैसी जो सीमाएं जो देशों को बीच में है। ठीक है, वो सीमाएं जो साथी क्या है आपकी, कुछ देशों के बीच में है। ठीक है। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा सभी लोग, सीमाएं जो देशों के बीच में है, जो देशों के बीच में है। ठीक है। सीमाएं जो देशों के भाई क्या है, जो देशों के क्या है भाई, सीमाएं जो देशों के बीच में है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग लिखेंगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी भाई, मैकमोहन रेखा। ये तो सभी ने सुनी ही होंगी रेखाएं, मैकमोहन रेखा। ठीक है। मैकमोहन रेखा से किसके बीच में है साथी, भारत और चीन के बीच। ठीक है। भारत और चीन के बीच है। ठीक है। तीसरे नंबर पर साथी हम लोग बात करते हैं सर क्रीक रेखा। ठीक है, सर क्रीक रेखा। ठीक है, सर क्रीक रेखा जो किसके बीच है भाई, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों आपकी, नेक्स्ट दोस्तों लिखेंगे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा दोस्तों किसके बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। ये इसको दोस्तों 0 डिग्री भी कहते हैं, 0 डिग्री डूरंड रेखा। ठीक है। चलिए एक आता है साथ ही आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, तो वो किसके पीछे साथी आपका, वो पड़ता है साथी आपका अंडमान, अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ में बस पढ़ा करें, देखा करें, पीडीएफ मैं आपकी भेज दूंगा। अगर आपको नोट करने की जरूरत हो तो पीडीएफ से नोट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। एक दोस्तों है काली नदी विवाद। काली नदी विवाद, वो किन देशों के बीच है भाई, काली नदी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, भारत प्लस नेपाल के बीच काली नदी विवाद। एक दोस्तों कौन सा है भाई, तीस्ता नदी विवाद। ठीक है, तीस्ता नदी विवाद। ठीक है, तीस्ता नदी विवाद, और ये किन किन के बीच है भाई, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे भाई इंडिया प्लस बांग्लादेश। ठीक है भाई, इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच है। ठीक है। चलिए इतनी चीजें पहले आप लोग याद रखेंगे, ये कुछ सीमाएं जो मैंने बताई ये आप लोग याद रखेंगे, और भी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेंगी सीमाएं आती रहेंगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं यहीं पर साथी बात करता हूं किसकी भाई, मैंने आपको बताया देश, ऐसे देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं किसके साथ, भारत के साथ। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों एक एक देश को उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। जैसे चलिए पहले मैं उठा लेता हूं साथी
चलिए पाकिस्तान को ही उठा लेते हैं भाई, है नहीं, पाकिस्तान पड़ोस को ही उठा लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाई पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो पाकिस्तान में दोस्तों क्या है भाई, 3 स्टेट लगते हैं। ठीक है, 3 राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, और 2 यूनियन टेरिटरी या 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं भाई, वो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। 3 राज्य कौन से लगते हैं भाई, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, तो 3 राज्य में सबसे पहले भाई कौन सा लगता है आपका, गुजरात। ठीक है, गुजरात, फिर आपका राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, और तीसरे नंबर पर कौन सा है भाई, पंजाब। तीसरे नंबर पर क्या है साथी, पंजाब है। और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले साथी अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सा है भाई, सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आप लिखेंगे क्या भाई, लद्दाख। ठीक है, तो ये क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों सीमा से लगते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं मेरे दोस्त ले जाकर, मैं आपको अगर मैप में दिखाता हूं, ठीक है, तो पाकिस्तान आप लोग मैप में देखते होंगे साथी, क्या है भाई आपका, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आपका क्या रहा, ये रहा। ठीक है, अब इससे दोस्तों कौन कौन से सीमा से वो राज्य लगते हैं, देखिए गुजरात है आपका, ठीक है, राजस्थान दिख गया आपको, ठीक है, और यहाँ क्या दिख जाएगा आपको साथी, पंजाब। ठीक है, ये देखिए ये क्या है साथी, आपका पंजाब है। तो ये 3 ये लग रहे हैं, और 2 टेरिटरी लग रही हैं। 2 टेरिटरी कौन सी लग रही है भाई, एक लग रही है आपकी जम्मू कश्मीर, और एक लग रही है साथी ये क्या भाई, लद्दाख। ठीक है, तो मैंने यही तो लिखवाया आपको। तो मैप के जरिए से आपको दोस्तों बहुत अच्छा समझ में आ सकती है हर एक बात, इसलिए मैप को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बनाना सीखेंगे उस चीज को। चलिए, तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगता है। ठीक है, चलिए, और इनके बीच मैंने आपको बता ही दी, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है भाई, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा पड़ती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं भाई, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, चलिए साथी अफगानिस्तान देख लेते हैं। इसके साथ दोस्तों केवल और केवल किसकी सीमा लगती है भाई, लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है, लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है, लद्दाख की सीमा, लद्दाख की सीमा लगती है। इसके साथ केवल और केवल लद्दाख की सीमा लगती है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा है वो क्या है भाई, डूरंड रेखा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करें। चलिए अफगानिस्तान की बात हो गई, उसके बाद कर लेते हैं साथ ही हम लोग चीन की। ठीक है, तो चीन की साथ ही हम जब भी बात करेंगे, तो इसके साथ दोस्तों आप पहले तो लगेंगे 4 राज्य चीन के साथ में, और उसके बाद दोस्तों क्या लगते हैं भाई, एक लगती है इसके साथ आपकी केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो 4 राज्य साथी कौन से हैं, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 राज्य साथी आपका लगता है भाई हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और दोस्तों लगता है आपका उत्तराखंड। तीसरे नंबर पर साथी क्या लगता है आपका भाई, सिक्किम। ठीक है, क्या लगता है भाई, सिक्किम। और दोस्तों चौथे नंबर पर साथी क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैप से देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चीन के साथ में मैंने कितने बताया भाई, चीन के साथ में लगते हैं आपके 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और एक क्या लगती है आपकी, यूनियन टेरिटरी लगती है, जिसका साथी क्या नाम है, लद्दाख। ठीक है, जिससे का नाम है भाई लद्दाख है। अगर हम लोग मैप पे चलकर देखते हैं साथी, तो चलिए हम एक बार मैप पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैप पर दोस्तों क्या है आपका, चाइना। ठीक है, मैप पर क्या है साथी आपका, चाइना। तो चाइना के साथ मैंने क्या बताया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिख सके। चलिए इसको मैंने रफ कर दिया साथी, और अब देखते हैं हम लोग क्लियर।
चलिए मैं यहाँ से मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिए ये रहा क्या साथी आपका चाइना। ठीक है, चाइना के साथ मैंने बताया 4 स्टेट लगते हैं आपके। ठीक है, 4 स्टेट कौन से लगते हैं? एक तो भाई आपके हो गए हिमाचल प्रदेश, एक हो गया उत्तराखंड, ठीक है, एक कौन सा है भाई आपका सिक्किम, ये देखिए ये रहा सिक्किम, ठीक है, और क्या है एक अरुणाचल प्रदेश, ये रहा। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए साथी आपके क्या, 4 तो हो गए आपके स्टेट। ठीक है, और एक क्या लगती है, एक क्या लगती है आपकी यूटी लगती है, और जो यूटी लगती है साथी वो क्या है आपकी, ये है लद्दाख। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर ये नेपाल भी तो लग रहा है, तो नेपाल साथी ये क्या स्टेट नहीं है, नेपाल साथी क्या है, एक देश है। ठीक है, नेपाल क्या है, एक देश है। क्लियर है? चलिए साथी आगे हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं, बस पेशेंस बनाए रखें, आपका सब कुछ क्लियर होगा, इसी क्लास में सब कुछ क्लियर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो चीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे साथी हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपना नेपाल के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की जब मैं बात करूंगा दोस्तों, तो नेपाल के साथ 5 स्टेट लगते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ दोस्तों जो लगते हैं वो लगते हैं साथी 5 राज्य। ठीक है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला दोस्तों क्या लगता है आपका, उत्तराखंड। ठीक है, पहला क्या लगता है साथी, उत्तराखंड लगता है। ठीक है, दूसरा कौन सा लगता है भाई, बिहार। ठीक है, दूसरा क्या लगता है, बिहार लगता है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो लगता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और चौथे की अगर हम लोग बात करते हैं साथी तो लगता है आपका सिक्किम। ठीक है, क्या लगता है आपका, सिक्किम लगता है चौथा। ठीक है, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और दोस्तों क्या रह गया आपका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 5 राज्य हैं जो दोस्तों नेपाल के साथ लगते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे किसकी भाई, म्यांमार की। ठीक है, आगे हम लोग जो बात करेंगे वो दोस्तों बात करेंगे किसकी, म्यांमार की बात करेंगे। ठीक है, तो म्यांमार के साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 4 स्टेट लगते हैं। ठीक है, 4 स्टेट या फिर 4 राज्य लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से लगते हैं भाई, 4 राज्य लगते हैं, कौन कौन से? तो दोस्तों लगता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे पे दोस्तों लगता है आपका नागालैंड। ठीक है, दूसरे पे क्या लगता है आपका, नागालैंड लगता है मेरे साथी। और तीसरे पे दोस्तों लगता है आपका मणिपुर। ठीक है, तीसरे पे क्या लगता है साथी आपका, मणिपुर। और चौथे पे दोस्तों क्या लगता है आपका, चौथे पे लगता है दोस्तों आपका मिजोरम। ठीक है, चौथे पे लगता है दोस्तों आपका मिजोरम। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे अरुण आ गया नागा, नागा के पास जा रहा है मणि लेने, और मणि लेके कहाँ लौट के आ रहा है भाई, मिजोरम आ रहा है, मइयो मइयो आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई अगर बात करते हैं हम लोग भूटान की। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं साथी किसकी, भूटान की, तो भूटान के साथ दोस्तों 4 स्टेट रखते हैं। ठीक है, 4 राज्य दोस्तों भूटान के साथ लगते हैं। अब वो कौन कौन से हैं साथी उन्हें देख लीजिए। पहला दोस्तों लगता है आपका सिक्किम। ठीक है, पहला दोस्तों क्या लगता है आपका, सिक्किम। दूसरे की अगर मैं बात करूं दोस्तों लगता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तीसरे की साथ ही अगर मैं बात करूं तो लगता है आपका दोस्तों वेस्ट बंगाल। और चौथे की बात करूं तो दोस्तों लगता है आपका असम। ठीक है, ये 4 राज्य भूटान की सीमा से लगते हैं। क्लियर है? तो इतनी चीजें दोस्तों सबको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। ठीक है, तो इतनी चीजें सबको समझ में आ गई, किसके साथ कितने राज्य लगते हैं, कौन से देश के साथ में कितने राज्य या कितनी यूटीज वगैरह लगती हैं, ये चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक आप सभी लोग दोस्तों डाल लेंगे। हम लोग देखेंगे भाई तटीय सीमा। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे अब, हम लोग देखेंगे भाई तटीय सीमा। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, तटीय सीमा देखने वाले हैं। तो हेडिंग सभी लोग बना लेंगे भाई, भारत की तटीय सीमा। ठीक है, तो हेडिंग सभी लोग क्या बनाएंगे, हेडिंग बना लीजिए भारत की तटीय सीमा। हेडिंग सभी लोग बना लेंगे भारत की तटीय सीमा। ठीक है, भारत की तटीय सीमा सभी लोग साथी क्या कर लेंगे भाई, हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, तो भारत, अगर तट की सीमा की बात करते हैं तो भारत की भाई जो तट की सीमा की लंबाई है
या भारत जो तटीय सीमा बनाता है वो कितने किलोमीटर की बनाता है। ठीक है, तो तटीय सीमा को दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त, मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसे कहते हैं भाई कोस्ट लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं साथी? कोस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तटीय सीमा को कोस्ट लाइन हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अगर भारत की सीमा की लंबाई की बात करता हूँ, ठीक है, तो कितनी है भाई आपकी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम इसी में दोस्तों जो द्वीप होते हैं उन्हें इंक्लूड कर देता हूं मैं, द्वीप। ठीक है, अगर मैं द्वीप इंक्लूड कर दूं साथी, तो हो जाती है आपकी 7515.5 किलोमीटर। ठीक है, 7515.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपसे जैसे पूछे आप वैसे बता देना। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे दोस्त? चलिए, अब भारत के 9 राज्य दोस्तों ऐसे हैं जो तटीय सीमा के साथ लगे हैं। तो 9 राज्य और क्या है भाई? 4 यूटी हैं। 4 यूटी या फिर यूनियन टेरिटरी इसको बोलते हैं। ये क्या है? लगते हैं। ठीक है, तटीय सीमा के साथ में। क्लियर है? और जिसमें से सर्वाधिक जो लंबी सीमा वाला राज्य है वो आपका कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए, जैसे मेरे भाई मैं यहाँ पर एक लाइन अगर ड्रॉ कर लूँ, चलिए मैं मान लीजिए यहाँ पर इंडिया का नक्शा बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए इंडिया का नक्शा हम थोड़ा डिजाइन करने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से दोस्तों इंडिया का नक्शा आप सभी लोगों को दिखता होगा भाई। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ इंडिया का नक्शा आप सभी लोगों को दिखता होगा। ठीक है भाई, चलिए जैसा भी आपसे बने, लेकिन एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे। क्लियर है? एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं भाई? तटीय सीमा की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तटीय सीमा कहाँ पर होगी भाई? यहाँ पर होगी ना तटीय सीमा, यहाँ पर होगी आपकी तटीय सीमा, यहाँ पर होगी नहीं होगी? चलिए, तो तटीय सीमा की जब हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ, ठीक है, तो यहाँ साथी क्या होगा आपका? गुजरात। ठीक है, उसके नीचे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो क्या होगा आपका भाई? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, उससे नीचे साथी अगर मैं बात करता हूं तो फिर जल्दी से बताइए आप क्या होगा साथी मेरे? जल्दी से बताइए क्या होगा भाई? गोवा होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा साथी? गोवा होगा। ठीक है, चलिए गोवा। और उससे नीचे साथी अगर मैं बात करता हूं तो आपका क्या होगा भाई? कर्नाटक। ठीक है, क्या होगा साथी? आपका होगा कर्नाटक। चलिए, कर्नाटक होगा साथी। और उससे नीचे अगर दोस्तों मैं बात करता हूं आपका, तो क्या हो जाएगा साथी? केरल हो जाएगा। ठीक है, इससे नीचे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ ही दोस्तों जो क्या है ना, यही दोस्तों क्या होती हैं आपकी? तटीय सीमा वगैरह होती हैं। ठीक है, यही क्या होती हैं आपकी? तटीय सीमा आपकी होती हैं। तो इससे आपको ये भी पूछ लेता है कि पूर्वी तटीय सीमा कौन सी होती हैं। अच्छा, ये मैंने जो बताई आपको ये क्या है? पश्चिमी तटीय सीमा है। ये क्या है भाई? पश्चिमी तटीय सीमा। ठीक है, पश्चिमी तटीय सीमा। और ये क्या है भाई? पूर्वी सीमा है, पूर्वी तटीय सीमा है। ठीक है, अगर पूर्वी ये तो हमने देख लिए, पश्चिमी वाले हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अगर हम पूर्वी वाले देखें दोस्तों तो पूर्वी वाले भी तो होंगे। तो पूर्वी वाले दोस्तों एक बार मैं इसको रफ करता हूँ साथी। ठीक है, यहाँ पर इसको रफ करता हूँ मैं। और पूर्वी की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, पूर्व की। ठीक है, चलिए पूर्व की अगर मैं बात करूं साथी आपसे, तो पूर्व के भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर साथी कौन सा होगा आपका? तमिलनाडु। ठीक है, अगर यहाँ पर साथी हम लोग बात करेंगे तो होगा दोस्तों आपका क्या भाई? आपका क्या होगा भाई? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इधर साइड में बात करेंगे तो साथी क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और साथी ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि बताइए इनमें से, मान लीजिए आपसे उन्होंने दे दिए, मैं 4 ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, 4 ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया गुजरात। ठीक है, और दूसरा लिख दिया मैंने गोवा। ठीक है, तीसरा लिख दिया मैंने साथी आपका क्या भाई? उड़ीसा। और चौथा लिख दिया साथी मैंने आपका कौन सा भाई? महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्वीय तटीय सीमा से लगता हुआ राज्य है। तो आप लोग मुझे कौन सा आंसर देंगे? देखिए गुजरात जो है आपका साथी वो क्या है भाई?
वो आपका पश्चिमी से लगता है, देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिमी से लगता है, ठीक है, पश्चिमी तटीय सीमा से लगता है। गोवा भी साथी देखो आपको पश्चिमी तटीय सीमा से लगता है। और उड़ीसा साथी जो है आपका उड़ीसा, ये देखिए उड़ीसा दोस्तों लगता है आपका पूर्वी तटीय सीमा से। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई, आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है भाई, इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत भी आगे जाकर ना हो, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे दोस्तों तट हैं, जैसे यही मैंने जो नाम लिखे हैं तटों के, इन्हीं तट को दोस्तों, तट के नाम क्या है, किस नाम से इन्हें याद रखा जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी लोग लिखेंगे भाई तट के नाम, ठीक है, सभी लोग क्या लिखेंगे भाई, तट के नाम, तट के नाम, किस नाम से इन्हें याद रखा जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर साथी हम लोग बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात को दोस्तों याद किससे करा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, कटीड़ा बाढ़, ठीक है, कटीड़ा बाढ़ नाम से, ठीक है। दूसरे नंबर पर साथी हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को दोस्तों किस नाम से कहते हैं, उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार। तीसरे नंबर पर साथी आपका क्या है, केरल, और केरल को क्या कहते हैं भाई, मालाबार, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। केरल का तटीय नाम बताइए तो आप क्या कहेंगे, मालाबार। आंध्र प्रदेश का तटीय नाम तो आप कहेंगे उत्तरी सरकार। गुजरात का तटीय नाम तो आप कहेंगे कटीड़ा बाढ़, ठीक है। चलिए चौथे नंबर पर साथी क्या है, तमिलनाडु, ठीक है, चौथे नंबर पर क्या है साथी मेरे, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का क्या है भाई, कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल, ठीक है भाई, कोरोमंडल। पांचवें नंबर पर साथी हम लोग बात करते हैं तो क्या है भाई, कर्नाटक है, ठीक है, क्या है साथी मेरे, कर्नाटक है। और कर्नाटक को क्या कहते हैं भाई, कन्नड़, ठीक है, कर्नाटक को क्या कह देते हैं भाई, कन्नड़ कह देते हैं, ठीक है। छठे नंबर पर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या है आपका, उड़ीसा, ठीक है, छठे नंबर पर क्या है मेरे दोस्त, उड़ीसा है। और उड़ीसा को क्या कह देते हैं भाई, उत्कल, ठीक है, उत्कल नाम है तट का इसके। सातवें नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो है साथी आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का दोस्तों तट का नाम आप बताएंगे क्या है भाई, बेंगा, ठीक है, क्या है साथी, बेंगा है, ठीक है। आठवें नंबर पर दोस्तों क्या है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है, आठवें नंबर पर क्या है साथी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का दोस्तों क्या है, अखिया बेट, ठीक है, अखिया बेट है, ठीक है, अखिया बेट तट का नाम है। और नवे नंबर पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो क्या है भाई आपका, गोवा। और गोवा के तट का नाम साथी क्या है भाई, कोंकण, ठीक है, कोंकण है गोवा के तट का नाम। तो ये तट के नाम दोस्तों याद करने हैं। और यहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बना था यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 में, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बना था। केवल क्या दे दिया था उसने, तट का नाम पर ही दोस्तों एक क्वेश्चन बन गया था। और वो दोस्तों क्वेश्चन कौन सा था, गुजरात। उसने 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इनमें से सही मिलान कीजिए या सही बताइए कौन सा है। तो गुजरात का था दोस्तों, क्या बताया था मैंने, कटीड़ा बाढ़, ठीक है, कटीड़ा बाढ़ बताया था, ठीक है साथी, गुजरात का। चलिए तो सभी को क्लियर है। चलिए साथी और बताइए किसी को कोई दिक्कत हो इतनी की दोस्तों क्लास में। तटीय मैदान साथी मैंने आपको करा दिए, ठीक है, कनारा, कन्नड़, कोंकण तट, ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़े, बता दीजिए एक बार, आगे बढ़े या नहीं बढ़े। चलिए तो साथी दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल हम लोग डिस्कस करेंगे भाई आगे का, ठीक है। तो आपसे दोस्तों जैसा वादा किया है वैसे ही होगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, और लाइक कर दीजिए साथ ही वीडियो को, ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक आगे कर दें, जिसको भी दोस्तों जहां भी आप शेयर करते हो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रात 8 बजे दोस्तों लाइव आ जाऊंगा आज मैं, ठीक है। आज रात दोस्तों 8 बजे लिख लीजिएगा, आज रात दोस्तों 8 बजे आपकी क्लास होने वाली है साथी, प्रैक्टिस सेट की, ठीक है दोस्तों। लाइव हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे होंगे आज शाम 8 बजे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।